तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वू फैंग अचानक से क्वीन के पास आते हुए उस पर अटैक कर देता है, पर क्वीन उसके अटैक को डॉज करते हुए बोलती है, तो यह तुम हो। तभी सिल्वर वॉरियर अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है, क्वीन इससे थोड़ा सावधान रहो। और अब वह वूफैंग से बोलता है, तुम तो सभी लोगों को छोड़कर विजडम के साथ कहीं चले गए थे, तो फिर अचानक आज तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। वूफैंग बोलता है, यह मेरा एक प्राइवेट मैटर है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता हूँ। तो लोनली, तुम्हें अब मेरे साथ चलना होगा। और यह बोलते हुए वह वहाँ पर दो पोर्टल बनाकर उन पोर्टल के अंदर युआन और युनफी को दिखाता है, जो देखकर क्वीन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी अचानक से वूफैंग उस पर अटैक कर देता है, पर क्वीन उसके अटैक को डॉज कर लेती है। तभी वूफैंग की स्पिरिट विजडम क्वीन को उस जगह पर पकड़ लेती है, पर तभी सिल्वर वॉरियर काफी तेजी से अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उसे घायल कर देता है। और अब वह विजडम को मारने ही वाला होता है कि तभी वूफैंग बीच में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उस पर अटैक करते हुए उसे दूर फेंक देता है और बोलता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, पर इसके बावजूद तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। और यह बोलते हुए वह क्वीन को अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर लीन फैंग यू को लेकर होली कार्ड डायमेंशन में आता है। तभी यू बोलने लगता है, ब्रदर लीन फैंग, मुझे वापस जाकर फादर को बचाना है, तो आप मुझे यहाँ पर मत रोकिए। तभी उसके पीछे से फुरुकाई बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं पहले से ही यहाँ पर हूँ। अब अपने फादर को देखते ही यू काफी तेजी से भागते हुए उसकी ओर जाने लगता है। वहीं वह बोल रहा होता है, फादर आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, और इतने सालों से आप कहाँ पर थे। तभी फुरुकाई यू को रोक देता है और बोलता है कि अभी तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो, यह मेरी रियल बॉडी नहीं है, और जब तक यहाँ पर मेरा मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं तुमसे आकर नहीं मिल सकता हूँ। तभी यू बोलता है, फादर अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर आपके साथ मिलकर आपके मिशन को कंप्लीट करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। फुरुकाई बोलता है, नहीं तुम अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, और तो और यह मेरा मिशन है तो मैं ही इसे कंप्लीट करूँगा। और अब वह लीन फैंग से कुछ बाहर निकालने के लिए बोलता है। तभी लीन फैंग अपने पास से यू के हेवेनली सन क्विनहाई आई ऑर्ब को बाहर निकालता है, जो देखकर यू हैरान हो जाता है। तभी लीन फैंग उसे बताता है कि अभी हम लोग यहाँ पर डार्क एम्परर को हराने के लिए तैयार नहीं हैं, इसीलिए हम बस डार्क एम्परर के पास से तुम्हारा क्विनहाई ऑर्ब वापस लाने के लिए गए थे, और फाइट के दौरान मौका देखकर मैंने यह क्विनहाई ऑर्ब चुरा लिया था। तभी फुरुकाई बोलता है, यू बिना अपनी क्विनहाई एनर्जी के तुम कुछ भी नहीं। अब तक तुम यहाँ पर सरवाइव कर पाए बस अपनी क्विनहाई एनर्जी की वजह से। तो अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर अभी और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अब वह यू की आंखों में वह क्विनहाई ऑर्ब डाल देता है और बोलता है, यू भूल जाओ कि मैं यहाँ पर तुमसे कभी मिला, क्योंकि जब तक मेरा मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे पास वापस नहीं लौटूंगा। और यह बोलते हुए वह वहां से गायब हो जाता है, जो देखकर यू बोलने लगता है, आखिर मैं इतना कमजोर क्यों हूँ, मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना है। तभी लीन फैंग उसके पास आते हुए बोलता है, यू तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, फुरुकाई के पास यहाँ पर अपने कुछ रीजंस है, तो हम जल्द ही तुम्हारे फादर से मिलेंगे। तभी यू बोलता है, ब्रदर लीन फैंग होली कार्ड डायमेंशन में अभी भी वह होली कार्ड यहाँ पर मौजूद है, पर जहाँ तक मुझे याद है इस होली कार्ड को तो डार्क एम्परर अपने साथ अपने डायमेंशन में ले गया था। लिन फैंग बोलता है, होली कार्ड अपने डायमेंशन से बाहर कहीं नहीं जाता है, और अगर कोई उसे उसके डायमेंशन से बाहर लेकर चला जाए तो वह वापस से टेलीपोर्ट होकर अपने डायमेंशन में आ जाता है। तभी यू बोलता है, ब्रदर लिनफैंग मैं यह जानना चाहता हूँ कि होली कार्ड से आपने क्या इच्छा मांगी थी। तभी लिनफैंग बोलता है, यू अब तुम्हें अपनी रियलिटी में जाना चाहिए। और यह बोलते हुए वह उसे एक पुश देता है। तभी यू की आंख खुलती है और अब वह देखता है कि वह दोबारा से जीरो के डायमेंशन में आ चुका होता है, और अब उसे समझ में आता है कि अब तक उसकी सोल जीरो के डायमेंशन से बाहर गई थी। उसकी रियल बॉडी अभी भी जीरो के इस डायमेंशन में फंसी हुई है।
तभी लिन फैंग को गोल्डन वॉरियर की आवाज सुनाई देती है जो उससे बोल रहा होता है, यू क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? और अब गोल्डन वॉरियर अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में यू के सामने आ जाता है। तभी यू उस जगह पर रोने लगता है। यह देखकर गोल्डन वॉरियर उससे इसका कारण पूछता है। तभी यू बोलता है उसने अभी अभी अपने फादर को देखा, पर उसके फादर उसके साथ वापस नहीं जाना चाहते हैं। गोल्डन वॉरियर बोलता है, मुझे कुछ ऐसा ही लगा था, शायद से फुरुकाई के पास यहाँ पर कोई मिशन है और जब तक वह उस मिशन को कंप्लीट नहीं कर देता तब तक वह घर वापस नहीं लौटेगा। यू बोलता है, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? गोल्डन वॉरियर बोलता है, अगर तुम अपने फादर को जल्द से जल्द घर लेकर आना चाहते हो तो तुम्हें उनके मिशन में उनकी मदद करनी होगी, पर अभी किसी भी मिशन के लिए तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तो पहले यहाँ पर तुम्हें अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर तुम यहाँ पर पावरफुल बन जाओ तो अपने फादर के मिशन में उनकी मदद कर सकते हो, भले ही वह चाहे या न चाहे। तुम उनके मिशन को जल्दी से कंप्लीट करके उन्हें अपने साथ घर ले जा सकते हो। यह सुनते ही यू बोलता है, मैं यहाँ पर जल्द से जल्द सबसे ज़्यादा पावरफुल बनकर दिखाऊंगा। गोल्डन वॉरियर बोलता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तो मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से जीरो के डायमेंशन को तोड़कर यहाँ से बाहर निकलो। अब यू उस डायमेंशन को तोड़ने के लिए एनवी स्नेक को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर वह अपनी पावर का यूज नहीं कर पाता है क्योंकि वह जीरो के सोल मिरर के अंदर कैद होता है और वहां पर वह अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी उसके पीछे से वुफैंग आते हुए बोलता है, जब तक जीरो न चाहे तब तक तुम यहाँ पर अपने स्पिरिट जर्नल्स की पावर का यूज नहीं कर सकते हो और जीरो तुम्हें यहाँ पर फंसाकर अपने डायमेंशन से भाग चुकी है। पर अगर तुम चाहो तो यहाँ से बाहर निकलने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यू बोलता है, आखिर मैं तुम पर यकीन क्यों करूँ? तुम तो कोई इंसान जैसे भी नहीं लग रहे हो। वुफैंग बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए। यह सुनकर यू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हारे कंधे पर वह तुम्हारी स्पिरिट पैट बैठी हुई है? यह सुनते ही वुफैंग बोलता है, यह मेरी पार्टनर है और मैं इससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। जो सुनकर यू को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक स्पिरिट और एक इंसान यहाँ पर एक दूसरे से कैसे प्यार कर सकते हैं? तभी वुफैंग बोलता है, आज मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तो विजडम की वजह से, और विजडम ने ही मुझे विजडम दिया है। यह सुनते ही यू बोलता है, तुम बस मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो अब मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। तभी विजडम काफी तेजी से उड़ते हुए आती है और उसे वहां पर टच करती है, जिससे यू काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वुफैंग पीछे से यू को पकड़ता है। तभी विजडम वुफैंग के पास जाते हुए उसके कान में कुछ बोलती है। अब यू वुफैंग के हाथ को अपने कंधे पर से हटाते हुए बोलता है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो और आखिर तुम्हारी यह स्पिरिट यहाँ पर क्या बोल रही है? वुफैंग बोलता है, अपने स्पिरिट विजडम की बात सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। और अब वह अपने वेपन को बाहर निकालते हुए बोलता है, यू विजडम बोल रही है कि तुम ही वह पर्सन हो जिसे हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, तो चुपचाप से मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हें जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ लेकर जाऊंगा। और यह बोलते हुए वह लगातार यू पर अटैक करने लगता है। वहीं यू उसके सभी अटैक्स को डॉज किए चला जा रहा होता है। तभी यू बोलता है, क्या तुम्हें यहाँ पर डार्क एम्परर ने मुझे पकड़ने के लिए भेजा है? वुफैंग बोलता है, मैं यहाँ पर किसी के भी अंडर काम नहीं करता हूँ, मैं एक फ्री जर्नल हूँ। और यह बोलते हुए वह लगातार दोबारा से यू पर अटैक करने लगता है, पर यू उसके सभी अटैक्स को डॉज किए चला जा रहा होता है। और अब वह बोलता है, मैं यहाँ पर अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रहा हूँ, इसी वजह से तुम इतना उछल रहे हो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देता। और यह बोलते हुए वह दोबारा से एनवी स्नेक को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर वह इसमें नाकामयाब होता है। और अब वह सोचने लगता है, मैं यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुका हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी उसे याद आता है कि जीरो एक टेक्निक का यूज करते हुए यू को बार बार एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रही थी, तो वह भी उसी टेक्निक का यूज करते हुए यहाँ से भाग सकता है। तभी वुफैंग काफी तेजी से उसके पास आते हुए उस पर अटैक करता है, पर उसी वक्त यू जीरो के टेक्निक का यूज करते हुए उस जगह से गायब हो जाता है।
तभी वुफेंग गुस्से में बोलता है, यू मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तभी विजडम वुफेंग के कान में आते हुए कुछ बोलती है, जो सुनते ही वुफेंग भी उसी टेक्निक का यूज करता है और अब वो अभी पोर्टल के रास्ते दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है। जो देखते ही वह हंसते हुए बोलता है, यू मुझे तुम्हारी ट्रिक के बारे में पता चल गया, तो अब तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते हो। यह देखते ही यू काफी ज्यादा डर जाता है। तभी यू दोबारा से उसी टेक्निक का यूज करते हुए वहां से भागने लगता है, पर वुफेंग काफी तेजी से यू के हाथ को पकड़ लेता है और अब यू और वुफेंग एक साथ दूसरे जगह पर गिरने लगते हैं। तभी हवा में ही वुफेंग घुमाकर यू को दूर फेंक देता है और अब वह बोलता है, यू मैं तुम्हें यहाँ पर हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, तो बस तुम यहाँ पर मेरे रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। यू चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो। यह सुनते ही वुफेंग उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। और यह बोलते हुए वह यू के पास पहुंचकर अपने वेपन से उस पर अटैक कर देता है, पर तभी यू अपने डेक्स के सभी कार्ड्स का यूज करते हुए वुफेंग के अटैक को ब्लॉक करता है और अब वह दोबारा से उस टेक्निक का यूज करता है। तभी वुफेंग बोलता है, तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते हो, पर तभी यू अपनी पावर का यूज करते हुए पूरे कमरे को ही टेलीपोर्ट कर देता है और अब वह काफी तेजी से जंप करते हुए दोबारा से ऊपर के डायमेंशंस में जाने लगता है। अब यह देखकर वुफेंग सोचने लगता है, आखिर यू यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है कि वह यहाँ से बाहर तो निकल नहीं सकता है। वह इस इन्फिनाइट इल्यूजन के अंदर हमेशा क्या इसी तरह झूलना चाहता है। तभी उसके दिमाग में कुछ ट्रिगर करता है और अब वह भी काफी तेजी से उस टेक्निक का यूज करते हुए ऊपर के डायमेंशंस में जाने की कोशिश करता है और अब वह जैसे ही यू का पीछा करते हुए ऊपर के डायमेंशन में पहुंचता है, वह देखता है कि यू ने वहां पर विजडम को पकड़ रखा होता है और अब वह वुफेंग को देखते हुए बोलता है, तुम्हारी यहाँ पर कोई भी कमजोरी नहीं है, पर तुम अपने स्पिरिट से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, तो फिर क्यों ना मैं इसे जान से मार दूं। अब यह सुनते ही वुफेंग गुस्से में पागल हो जाता है और बोलता है, उसे छोड़ दो। यू बोलता है, अब तुम्हारी यह स्पिरिट मेरे कब्जे में है, तो तुम अब यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद करोगे और जब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल जाता तब तक मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब वुफेंग की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और अब वह गुस्से में यू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखते ही यू विजडम को लेकर उस जगह से भागने की कोशिश करता है, पर इस बार वह उस स्पेल का यूज नहीं कर पाता है। तभी वुफेंग उसके पास आते हुए बोलता है, अब तक मैं तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ रहा था, पर तुमने यहाँ पर विजडम को हर्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यह बोलते हुए वह काफी तेजी से यू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।